अगर आप भी चाहते हैं कि सोते रहें और पैसा आता रहे, एक ऐसा आइडियाज मैं आपको बता रहा हूं। देखो, हमारी जिंदगी का ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए बिजली का बिल देना है, राशन का खर्चा है, घर का ईएमआई देना है, या फिर पेट्रोल डालना है, राशन, दवाई, पढ़ाई, ये जितने भी खर्च हैं, आखिर ये खर्च आएगा कैसे। मैं आज एक ऐसा आइडियाज बता रहा हूं कि आप सोते रहेंगे और पैसा आता रहेगा। आप लोग इस बात को सुन के विश्वास नहीं करेंगे कि यार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। वीडियोज कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मैं जो जानकारी दे रहा हूं ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, कोई नहीं बताता है, सिर्फ अमीर लोग जो होते हैं उनको ही पता होता है। देखो, सबसे पहली बात, हम इस दुनिया में आए हैं इसलिए कि आराम से रह सकें, आराम से जी सकें, है ना। पूरे दुनिया में मतलब भगवान ने जो भी बनाया है ना, उसको जा करके देख सकें। आदमी को जो जिंदगी में बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है, तो वो कैसे घूमेगा, कैसे देखेगा। वो पैसों के मामले से फ्री हो ही नहीं पाता है। तो मैं इस पे बड़ा ही दिमाग लगाया, बड़ा इस काम को मैं करता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, इस काम को मैं करता हूं और मैं तभी आपको ये बड़े आसानी से समझा सकता हूं कि कैसे आप अपने शहर में, अपने गांव में रह करके और ये दिमाग लगा करके आप भी इस मामले से फ्री हो सकते हैं। यानी कि आप नींद में भी रहें, कहीं पे भी रहें, सोते रहें, जागते रहें, घूमने जाएं, फिर भी आपका पैसा बनता रहे। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं इसको 7 स्टेप में लिख रखा हूं और मैं आपको समझाता हूं कि आपको करना क्या है। अभी आपके पास मैं जानता हूं कि जीरो है, यहां देख रहे हैं ना, जीरो खर्च। अभी आपके पास मैं मानता हूं कि कोई पूंजी नहीं है, कुछ नहीं है। कैसे स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं बताने वाला हूं, गौर से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले यदि आपके पास जीरो है, मतलब कि जीरो का मेरा मतलब है कि कोई पैसा नहीं है, तो कहीं मजदूरी कीजिए। जहां पे भी काम करना है, जो भी बिजनेस करना है, जिसके यहां नौकरी करना है, कैसे भी करके आप कम से कम आज के जमाने में 2025 का ये पहला दिन है, ये भी मैं वीडियो आपको दे रहा हूं, 2025 का ये पहला दिन है और मैंने बहुत गंभीरता से समझ करके ये वीडियो बना रहा हूं। आप कहीं से भी 10,000 रुपए का, कम से कम 10,000 रुपए का व्यवस्था कीजिएगा। चाहे आप 10,000 रुपए किसी से उधार लीजिए या फिर अपना कोई सामान है उसको बेच दीजिए, जैसे भी करके 10,000 रुपए अपना पूंजी इकट्ठा कीजिए। अगर आप जीरो लेवल पे हैं तो, अगर चाहे तो कहीं पे भी नौकरी कर लें, मजदूरी कर लें, दिहाड़ी कर लें, किसी भी तरीके से आप 10,000 रुपए का बंदोबस्त कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, 10,000 रुपए बंदोबस्त करने के बाद अब गौर से सुनिए जो बता रहा हूं, क्योंकि जल्दीबाजी में ना कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आप धीरे से, आराम से इस बात को समझेंगे। देखो यार, गरीबी ना एक ऐसी दलदल है, आदमी हर कोई चाहता है निकलना, हर कोई चाहता है कि मैं यार गरीब ना रहूं, मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिस भी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, हम ये सवाल ही नहीं पूछते हैं कि आखिर मैं इसको क्यों कर रहा हूं। ये हमारी जिंदगी को फ्री करेगा कि बांध के रखेगा, है ना। ये सोचने वाली विषय है। अब इस बात को लोग सोचते हैं कि कोई बाबा की तरह ज्ञान दे रहा है। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। जो भी आप काम कर रहे हैं, जरा विचार कीजिएगा कि आखिर मैं इसको क्यों कर रहा हूं। ये हमारे ग्रोथ में या हमारे जीवन का जो फ्री, मतलब फ्रीलांसिंग जो उसको कहते हैं कि फ्री रह करके पैसा, ये इसमें काम करेगा जो मैं काम कर रहा हूं। जरा विचार कीजिएगा। अगर नहीं कर रहा है तो कुछ दिन कीजिए और दिमाग लगाइए। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं जानता हूं कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप सोच बदल जाएगी। जिंदगी का मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं कि तुरंत अमीर हो जाएंगे, मतलब सोच बदल जाएगी, काम करने का जो तरीका है ना वो बदल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 10,000 रुपए का, 20,000 रुपए का, जितना भी हो सके, कम से कम 10,000 रुपए तो आप व्यवस्था कीजिए कैसे भी करके। और 10,000 व्यवस्था करने के बाद मेरा जो दूसरा स्टेप है कि आप कहीं पे भी कोई रेडी लगाइए, कोई बिजनेस में जाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं जाकर के दुकान खोलिए, नहीं। एक ऐसा काम जो घूम करके हो सके, जो एक जगह बैठ करके नहीं, घूम करके हो सके, वैसा काम आप चुनिएगा। देखो, मैं घूम करके क्यों बोलता हूं करने के लिए। हालांकि अगर मैं बोलूं बर्गर का रेडी लगा लो, तो वो भी एक तरह से घूम करके हुआ, क्योंकि आज यहाँ पे हो, कल कहीं और पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई अच्छा लोकेशन बन जाता है जहां पे ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, ज्यादा लोग आ रहे हैं, और कोई जरूरी नहीं है कि आप बर्गर का रेडी लगाओ, आप चाहो तो लिट्टी चोखा बेच सकते हो। जो नहीं लोग बेच रहे हैं उसको बेचना प्रारंभ कीजिए। एग्जाम्पल जैसे चावल छोले, कढ़ी चावल, है ना, दाल चावल सब्जी, पूरी सब्जी, जो भी आप बेच सकते हैं। देखो, एक ऐसा प्रोडक्ट चुनना, एक ऐसा प्रोडक्ट जो खाने से रिलेटेड होगा, खाने से रिलेटेड। बाकी मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, खाने से रिलेटेड अगर पहली बार आप कुछ करते हैं, जैसे पूरी चावल या फिर सब्जी या फिर दाल या
कुछ भी नया वैरायटी, लिट्टी चोखा कुछ भी आप बेच सकते हैं। लेकिन खाने से रिलेटेड यदि पहला बिजनेस आप करेंगे तो उससे जानते हैं क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका कस्टमर बढ़ जाएगा। आप एक ऐसे लोकेशन को बनाइएगा, एक ऐसी जगह को बनाइएगा जहां की लोग ज्यादा आते हो, ज्यादा भीड़ लगता हो और मतलब चले दुकान। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप करके रेडी लगा करके और फिर रोने लगेंगे, यार चल ही नहीं रहा है अब क्या करें। ऐसा नहीं, कुछ दिमाग लगाइएगा कि किस लोकेशन पे मैं करूंगा। और खाने से रिलेटेड करेंगे तो ये रोज खाने वाले प्रोडक्ट है, नहीं हर किसी को रोज खाना ही खाना है। आपके यहाँ खाया, कहीं पे भी खाया, लेकिन ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हर आदमी को, हर इंसान को जरूरत है। छोटे से लेकर बड़ा बूढ़ा कोई भी व्यक्ति इसका उपयोग करेगा, खाएगा, खर्च करेगा। ठीक है, ये पहला दिमाग में रखना पड़ेगा कि खाने से रिलेटेड आपको काम करना है। समझ रहे हैं? अच्छा, किसी तरीके से कोशिश कीजिएगा। मेरा तीसरा स्टेप है कि एक टारगेट रखिएगा कि मैं महीने का 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए या 1,00,000 रुपए, मतलब कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 30,000 रुपए, और अधिक से अधिक लिमिट नहीं है, जितना मर्जी आप कमाएं। एक टारगेट बनाइएगा कि मुझे हर महीने इतना रुपए कमाना ही कमाना है। हमारे पास ना कोई टारगेट होता है तो हमें काम करने में मजा आता है, और वो टारगेट ही हमें भगाता है। जब कोई टारगेट नहीं होता है तो बस जितना आ जाए, चले ना चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं। आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। आप एक टारगेट बनाइएगा कि मैं महीने का 30,000 कमाना चाहता हूं, मैं महीने का 50,000 रुपए कमाना चाहता हूं। और यकीन कीजिए, मेरी बात को मतलब नजरअंदाज मत कीजिएगा, यकीन कीजिए, जो भी टारगेट बनाएंगे ना आप अजीब जरूर करेंगे, जरूर अचीव करेंगे। क्योंकि टारगेट ही नहीं रहता। ज्यादातर लोगों का टारगेट कोई है ये नहीं है कि क्या करना है, बस जितना आ जाए आ जाए। ये गलती आप मत कीजिएगा। 30,000 रुपए महीना, 40,000 रुपए महीना, एक टारगेट जरूर बनाइएगा। कम से कम 30,000 रुपए बनाइएगा, और मैं आपको बता दूं हो जाएगा। विश्वास करो, हो जाएगा। ऐसा ही होता है, किसी का भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और जब एक टारगेट बना लेंगे तो 2 साल तक कंटिन्यू यदि वो काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 30,000 रुपये महीना भी कमा रहे हैं, बचा रहे हैं, कमा नहीं रहे, बचा रहे हैं 30,000 रुपये महीना। आप कहोगे यार बर्गर वाला, मैं कहता हूँ रोज 3,000 रुपये कमाते हैं, 2,000 रुपये रोज कमाते हैं। मैं तो 30,000 बचाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, इतना बचाते हैं तो अगर 2 साल कंटिन्यू, देखो उसमें पूरा फोकस, पूरा अपना एफर्ट, पूरा ईमानदारी से मेहनत पूरा खपा दो अपने आप को 2 साल तक। और फिर देखो 2 साल के बाद पैसा इकट्ठा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। फिर आपके पास एक दिन 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए होगा, मतलब बच जाएगा। ठीक है, उससे कम भी बचे कोई बात नहीं, लेकिन बचाने का प्रयास कीजिएगा। और ये तभी होगा, देखो समय लगेगा ना, हर महीने आप बचाएंगे, फोकस होकर के काम करेंगे, चिंतित रहेंगे, हाँ यार मुझे ये काम करना है, बाकी सारा दुनिया का टेंशन छोड़ दो। दुनिया के टेंशन में आप क्यों रह रहे हो? आपका जब कोई टेंशन नहीं कर रहा है तो आप दुनिया का टेंशन क्यों कर रहे हो? जो आपका चिंता करता है, जो आपका व्यथा सुनता है, जो आपका अपना है, जिसको आप सोच रहे हो कि मेरे न रहने से इसको तकलीफ होगा, उसके लिए काम करो, उसके लिए पैसे को बचाओ। ठीक है, और बचाना 5 लाख 6 लाख रुपए बचेगा। उसके बाद से अपने काम में थोड़ा सा चेंजिंग लाना। जो आप काम कर रहे हो वो करना, लेकिन थोड़ा सा एक ऐसा काम करना जो मशीन हो या कोई ऐसा काम जो कि आपको रेंट दे सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने बर्तन ज्यादा खरीद लिया, आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में या कहीं पे भी बर्तन लोग किराए पे लेके जाते हैं, टेंट वेंट है ना, वो कैटरिंग वाला काम जो है वो आप सामान रख सकते हैं। या फिर कोई सैलून का दुकान खोल सकते हैं रेंट पे लेकर के, और उस पर वहां पे कारीगर बैठा देंगे। वो 300-500 जो भी कमाए, बस 100 रुपए लेना है आपको या 200 रुपए लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से एक क्या कर सकते हैं, टेंट का दुकान खोल सकते हैं, सॉरी टेंट का अपना भाड़ा जो है दे सकते हैं। सामियाना होता है, बर्तन होता है, चूल्हा होता है, बहुत सारा आइटम होता है, कुर्सी होता है, मेज होता है। तो ये सब आप रेंटल इनकम आएगा। ठीक है, 1-2-4 बंदों को बैठा देंगे तो वो उनकी भी दिहाड़ी लिख लेगी, प्लस आपका भी जो है महीने का 10,000 रुपये बचेगा। ज्यादा नहीं, 10,000 बचेगा, बहुत है। सैलून का दुकान खोलिए, 5-6 लाख रुपए है ना, उसमें 2-3 बिजनेस ऐसा कीजिए जो कि रेंटल इनकम दे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं। और जब ऐसा आप कर लेंगे तो जानते हैं क्या करना है, तब आप क्या कीजिएगा। जैसे मान लीजिए सैलून से 6,000 रुपए आने लगा, फिर 10,000 रुपए कहीं और से आने लगा, 10,000 कहीं और से आने लगा, 20-25,000 रुपए, 30,000 रुपए महीना जब आने लगेगा, और जो आप काम कर रहे हैं वो कीजिएगा। ऐसा नहीं उस काम को छोड़ के करना है, लोगों से करवाना है। ये काम सब लोगों से करवाना है। आप जो कमा रहे हैं वो भी कमाइएगा, और यहां से भी इनकम आएगा। और धीरे धीरे, अब देखो, अभी एक चीज मैं भूल गया हूं बताना, कि जो 10,000 आपने लिया था उधार किसी को, वो चुकता कर दीजिएगा, है ना, उसको दे दीजिएगा। ऐसा नहीं है अब मैं नहीं बताया तो अब ये मत समझिएगा कि मैं भूल गया। मेरे को याद है ना, मैं बताना भूल गया था। तो उस 10,000 रुपये से जो आपने शुरुआत किया था उसको दे दीजिएगा। अगर आपकी मेहनत की कमाई है तब तो कोई बात ही नहीं है। इस तरीके से ना आदमी आगे बढ़ता है। अच्छा, जो भी आपका महीने का खर्चा है, जैसे मान लो बिजली का बिल देना है, ये सारा कुछ, पढ़ाई लिखाई दवाई, ये सारा टोटल 20,000 में कंप्लीट हो जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा था कि 1,000 रुपये बिजली का, 3,000 रुपये
जो है पेट्रोल का खर्चा, 5,000 रुपये राशन का खर्चा, 5,000 EMI, ये टोटल मैंने 20,000 रुपये बनाया था कि 20,000 रुपये अगर महीने का आपका खर्चा है तो ये 20,000 रुपये अपने आप कैसे आएगा, है ना, 20,000 या 40,000 रुपये अपने आप कैसे आएगा। तो यहां तक हम पहुंचे थे कि अगर आपका महीने का 25,000 रुपये आ रहा है रेंटल इनकम की तरह, जो अलग अलग आपने काम किया है उस तरीके से 2 साल में 3 साल में, है ना, जब ऐसा कुछ बंदोबस्त करेंगे, ऐसा कुछ सोचेंगे फ्री होने के लिए, तभी ये सब करेंगे आप। ऐसा नहीं है कि बस एक दुकान खोल लिया, बस लगे हैं, जो भी आ रहा है, क्या करोगे वैसा वैसा, मतलब रोज, मतलब ये हो गया ना कि जब तक इंसान के हाथों में खून है, हड्डियां मजबूत हैं, ताकत है, तब तक वो करेगा, फिर बाद में वो रोना रोएगा, फिर उसका बेटा होगा वो करेगा। अरे कुछ ऐसा क्यों नहीं आप सोचते कि भैया एक बार लगा दो, एक बार बना दो, एक बार कुछ भी कर दो, मतलब आपका बेटा हो या फिर आपका पोता हो, कोई हो, उससे रेंटल इनकम जनरेट करता रहे, वो फ्री होकर के थोड़ा दुनिया को घूमे देखे यार, है ना। जब तक ऐसा नहीं सोचेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि एक पिंजरे में कैद हैं, बस जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, करेंगे, बस ऐसा ही है जिंदगी। तो आप इनसे फ्री होना चाहते हैं तो मेरी बात को जरूर समझ रहे होंगे कि जब रेंटल इनकम आना प्रारंभ होता है कोई भी काम करके, देखो आज के जमाने में ना, मेरा मानना है, जैसे बहुत सारे लोग किसी कंपनी को पैसा देते हैं, किसी बैंक में जमा करते हैं, FD कराते हैं, या कोई शेयर खरीदते हैं शेयर मार्केट में जाकर के, मतलब तमाम तरीका है जिसमें कि आपको काम नहीं करना है फिर भी पैसा आता रहे। मेरे को जो ठीक लगता है मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहें ये सब काम करके, यदि आपके पास 10 लाख 20 लाख रुपए होते हैं, फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए भी अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं ये सब करके 2 साल या 3 साल के अंदर, है ना, 3 साल के अंदर, तो आप क्या कीजिएगा ना, एक रूम बनाइएगा, एक जगह लेकर के, जमीन लेकर के, 10 मतलब थोड़ा सा एक ऐसा जगह पे लीजिएगा जो 1 कट्ठा ही हो, आधा कट्ठा ही हो, लेकिन वहां पे 10 रूम बन जाए, है ना, 10 रूम बन जाए, छोटा छोटा 8x8 का, 9x9 का, इस तरीके से रूम बना करके और उसको रेंट पे दीजिएगा। रेंट का मतलब है दुकान टाइप का बनाइएगा, एक ऐसे रोड के किनारे, भले ही गांव में हो लेकिन रोड के किनारे हो, ताकि वहां पे मार्केट बन सके। इस टाइप का कुछ जगह लीजिएगा, 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए जितना लगे, इतना इकट्ठा करने के बाद, और उसके ऊपर फिर एक 10 रूम और बनाइएगा। देखो अगर आप 20 रूम भी बना देते हैं ना महीने का, 20 रूम भी बना देते हैं तो महीने का आपका 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, 40,000 रुपए आता रहेगा। 20 रूम अगर 2,000 रुपए किराया तो 40,000 रुपए होते हैं, 1,000 रुपए किराया तो 20,000 रुपए होते हैं। मतलब ऐसा अगर आप कर देते हैं तो समझ लीजिए कि आप सोते रहेंगे, जागते रहेंगे, कहीं पे भी घूमेंगे, टेंशन नहीं रहेगा, सारा कुछ अपने आप होगा। हाँ, आप फ्री रहेंगे तो कुछ और सोच सकते हैं, कुछ और बिजनेस आइडिया देख सकते हैं, कहीं और घूमने जा सकते हैं, है ना, मतलब एक तरफ हो सकता है फ्रीडम आपको मिलेगा। नहीं तो बस वही बंधुआ मजदूर की तरह, चाहे आप बिजनेस करो या नौकरी करो, रोज आना रोज करना, जब तक सांस है, जब तक जिंदगी, जब तक हाथ पांव शरीर ठीक है, तब तक आप करोगे। जब थक जाओगे फिर वही काम आपका पुत्र या जो भी लोग होंगे आपके, वो करना शुरू कर देंगे। तो आपको ही सोचना है, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं, मैं आपको दिल दुखाना नहीं चाहता, सच्चाई है वो बता रहा हूं कि जब तक आप ही नहीं सोचेंगे ना तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं इस काम को करता हूं, ये मुझे बताने बहुत खुशी है कि इस काम को मैं करता हूं और मुझे उससे फायदा होता है। ठीक है, एक तरह से मैं फ्री होकर के आपके लिए वीडियोज बना रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं, मतलब फ्री रहता हूं, है ना। अगर आप भी चाहते हैं और इसके बारे में गहराई से सीखना जानना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, गरीब का बिजनेस। मैं अलग अलग तरीके का आइडियाज देता रहता हूं कि कैसे आदमी पैसों के मामले से फ्री हो जाए, है ना, निश्चिंत होकर के आराम से अपना जिंदगी जिए, घूमे फिरे, टेंशन ना रहे कि भैया बिजली का बिल कहां से देंगे, राशन कहां से आएगा, सब्जी कहां से आएगा, ये सब चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो गरीब का बिजनेस सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट पे अपना राय लिख सकते हैं। और मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशी बांटते रहिए। जय हिंद।